जय गुरु जी। संगत जी मैं आज आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, क्या गुरु जी मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जुड़ी गुरु जी के साथ, या गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, ये मैं आज बताना चाहती हूँ। जब बचपन से ही ना मुझे शिव जी में बहुत वो था कि मुझे शिव जी बहुत पसंद थे, पता नहीं क्यों। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं कहीं गई थी और वहाँ पे मुझे एक गोल सा पत्थर मिला था, उस पे एक लाइन बनी हुई थी सफ़ेद वाली। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो वो पत्थर उठा के और मैं अपने घर ले आई थी और मैं उस पर जल चढ़ाती थी, शिवलिंग की तरह उसको समझती थी। तो एक बार हम लोग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो पत्थर पता नहीं कहाँ चला गया। तो तब से लेके मेरे मन में बहुत उदासी थी कि पता नहीं लेबर ने वो पत्थर मेरा वो मेरे शिवलिंग, मेरे शिव जी को कहाँ चले गए। वो ऐसे ही इधर उधर हो गया। फिर समय बीतता गया, बड़े हो गए। फिर शादी के बाद जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। स्टार्टिंग का टाइम बहुत अच्छा भी था, लेकिन जब 7 मंथ हुआ तो मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। और मुझे मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था या तो ये दोनों नहीं बचेंगे या हम बच्चा और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो सब जगह टेंशन चल रही थी, सब जगह पर एक स्ट्रेस का माहौल था। तो मेरी बहन ने मुझे एक दिन फ़ोन करती है, हॉस्पिटल में ही मैं एडमिट थी, कि मुझे ना एक गुरु के बारे में पता चला है। तो हम आजकल के बच्चे हम ये सोचते थे कि मतलब तुरंत हमें कोई चीज़ पता चले और हमने फ़ोन उठाया और गूगल पे सर्च कर लिया। लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं गुरुजी के बारे में देखूं, उनके बारे में सर्च करूं, उनको देखूं कि वो है कौन आखिर। बस मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे गुरुजी के बारे में पता चला है, मैं तुझे बताती हूँ, तुझे बस कुछ नहीं करना, तुझे मंत्र जाप करना है गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और उस समय माइंड, बल्कि पूरा टाइम मोबाइल मेरे हाथ में रहता था, मैं बेड पे लेटी रहती थी हॉस्पिटल बेड पे, और तो भी मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं जाके फटाफट देखूं, और बस मंत्र जाप करती रहती थी। मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेरे को हाइपोथायराइड था, मुझे हाई बीपी था, मैं मतलब हाफ ऑफ द टाइम में 1.5 महीना एडमिट रही हूँ, और मतलब 1 महीना तो मैं आईसीयू में ही रही हूँ कि एकदम इमरजेंसी वाले में, कि अगर ज़रा सी भी कोई दिक्कत होती है तुरंत ऑपरेशन कर दो। इस लड़की का डॉक्टर ने आगे कह दिया कि इस लड़की का तुरंत ऑपरेशन कर दो। तो वैसे भी स्ट्रेस रहता था, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली गई। और मेरे बेबी की भी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। मैं 7 मंथ का ग्रोथ था मेरे बेबी का, और बस 1 महीना गुरुजी ने 8th मंथ पूरा अपने आप हॉस्पिटल में कटवा लिया कि मतलब ये बच्ची ठीक रहे। उनका हाथ जो मेरे सर पे था। और ये चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं। पहले तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, पता नहीं क्या होगा, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो मुझे आज इस कर्मों की सज़ा मिल रही है। कर्मों की सज़ा, वो कहते हैं ना गुरुजी कि कर्म तो मैं तेरे काट देंगा, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा, या आसानी से चला जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा। और वही है कि वो दिन, आज का दिन ऐसा में तो बीत गया और पता भी नहीं चला। आज वही बच्ची मेरी अच्छी खासी हेल्दी है। जब वो हुई तो वो 7 मंथ की उसकी ग्रोथ थी और उसको NICU में रख दिया। तो 13 दिन तक तो मेरी बच्ची भी वहाँ हॉस्पिटल में रही। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अब एकदम नॉर्मल है। लेकिन औरों के बच्चे जब मैं देखती हूँ कि 7 मंथ की ग्रोथ वाले और अब मेरे बच्चे में बहुत डिफरेंस है। उसकी कोई हार्ट की सर्जरी नहीं हुई, कोई लंग्स के अफेक्ट नहीं हुआ, कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे कहते हैं ना फूलों की तरह मुसीबत से निकाल दिया। तो बस मैं मंत्र जाप करती। उसके जब मैं डिलीवरी हो गई उसके बाद फिर मैंने कहा, मतलब इतना गुरुजी के बारे में वो डिस्कस करने लगी मैं अपनी बहन से। फिर मैंने सर्च करा, मैंने कहा अच्छा, तब मैंने गुरुजी के दर्शन किया, अच्छा ये है गुरुजी। फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और तब से लेके आज तक और आगे पता नहीं कब तक गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपकी मेरा कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, और जोड़ा है और आगे जोड़ते चले जाएंगे। और मैं और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने और भी वीडियोस में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा और भी मेरे एक्सपीरियंसेस सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।